अमेरिका में ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की चर्चा हो रही है। व्यापार, एआई और अंतरिक्ष पर डिबेट हो रही है। रशिया में कैंसर पर बनी वैक्सीन को लॉन्च करने पर चर्चा हो रही है। आधुनिक विज्ञान और तकनीक पर डिबेट पर चर्चा हो रही है। चाइना में डीप 6G, एआई और एयर टैक्सी पर चर्चा हो रही है। इंडिया में वक्फ बोर्ड पर डिबेट हो रही है। मंदिर मस्जिद पर बहस हो रही है। हिंदू राष्ट्र पर चर्चा हो रही है। जबकि बहस में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर जो टैरिफ लगाया है उस पर होनी चाहिए। क्या भारत को इस तरह से बनाया जाएगा विश्वगुरु? नमस्कार, मैं रंजय कुमार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जिस प्रकार से भाजपा कह रही है कि वक्फ बोर्ड पे जो वो कानून लेकर आई है उससे मुसलमानों का हित होगा, सोचिए वो बीजेपी जो कि किसी भी अपनी पार्टी में जब चुनाव होते हैं तो किसी मुस्लिम को टिकट देना पसंद नहीं करती है, तब उन्हें मुस्लिमों की याद नहीं आती है, लेकिन मुसलमानों के हित की सबसे ज़्यादा बात कर रही है। जब इस देश में मुसलमानों की लिंचिंग होती है तब इस बीजेपी पार्टी से कोई नहीं आता है और उस पर कोई बात नहीं कहता है। जब रामनवमी पे हिंदू मुस्लिम होता है और किस प्रकार से जो है हिंदू मुस्लिम लगातार बीजेपी के नेता करते हैं और उस समय जब वो मुस्लिमों के विरोध में बयान देते हैं तब वो ये बात नहीं कहते हैं कि उन्हें मुस्लिमों की चिंता है। चुनाव के दौरान बीजेपी के नेता साफ साफ कहते हैं कि हमें मुस्लिमों का वोट नहीं चाहिए। वो साफ साफ उसमें बीजेपी एक बड़े समुदाय को गरियाते हैं और कहते हैं कि हमें उनका वोट नहीं चाहिए, ये देश हिंदुओं का है। तब तो उन्हें मुसलमानों की याद नहीं आती है, लेकिन वक्फ बोर्ड में सुधार करना है और ये बात बोल के कि इसमें गरीब मुसलमानों की बात है। और सोचिए, जब क्या हिंदू श्राइन बोर्ड में कोई मुस्लिम आ सकता है? कभी आप ऐसा सोच सकते हैं? लेकिन महाबोधि मंदिर से लेकर वक्फ बोर्ड में अब अन्य धर्म के लोग आएंगे। जब ऐसे ही बातें, जब क्या दूसरे धर्म के लोग हिंदू श्राइन बोर्ड में आएंगे तब उनका जवाब क्या होगा, ये तो आप उनसे जब पूछेंगे तब उनके जवाब से ही पता चल पाएगा। वक्फ संशोधन विधेयक अब लोकसभा और राज्यसभा में पेश हो चुका है। अभी तक जो जो हुआ है हम आपको बता दें कि लोकसभा में पेश होने के बाद बीजेपी के 288 सांसद इसके पक्ष में रहे और इंडिया गठबंधन से 232 सांसदों ने विरोध में मत दिया और राज्यसभा में 128 सांसद इस पक्ष के समर्थन, इस विधेयक के समर्थन में रहे और 95 जो सांसद हैं वो इसके विरोध में खड़े हुए। सबसे बड़ी बात देखने में जो आई है कि इंडिया गठबंधन पूरा का पूरा मुस्तैदी से खड़ा रहा, जहां कि उन्हें ये मालूम था कि ये बिल जो है वो पास होने से नहीं रोक पाएंगे। लेकिन सबसे जो अच्छी बात दिखाई दी कि पूरा इंडिया गठबंधन एक साथ खड़ा रहा और जिस प्रकार से पप्पू यादव, इमरान प्रतापगढ़ी, कांग्रेस नेता जो हैं गौरव गोगोई और न जाने तमाम नेताओं ने जो वक्फ के विरोध में खड़े थे उन्होंने बेबाकी से अपनी बात कही और सीधे सीधे भाजपा पे यह आरोप लगाया कि किस प्रकार से देश में हिंदू मुस्लिम कर रही है। इसमें किसी भी प्रकार से मुसलमानों के हित की बात नहीं है। इससे ठीक पहले बीजेपी ने यह कहा कि ये जो बिल हम लेके आए हैं, अगर 2013 में वक्फ संशोधन विधेयक जो है वो नहीं आया होता तो हम शायद आज ये बिल नहीं बनाए होते। लेकिन 2013 में जब वक्फ संशोधन विधेयक पास हुआ था तो उस समय ये बिल सर्वसम्मति से पास किया गया था। उसमें बीजेपी के भी लोग शामिल थे जो आज अपनी बात को भूल जा रहे हैं। और इसके बाद अब जो जो हुआ है, बीजेपी के तो जो 288 सांसद थे, लेकिन 5 ऐसे भी सांसद रहे हैं जो बीजेपी के लोगों को होना चाहिए था, वो नहीं हो पाए। इसमें खुद एक प्रधानमंत्री भी रहे लेकिन वो विदेशी दौरे पे हैं। लेकिन उसके बावजूद जो है 4 सांसद जो है बीजेपी के वो इस बिल में शामिल नहीं हो पाए वोटिंग के दौरान। अब इसको लेकर बीजेपी ने उन नेताओं के खिलाफ एक नोटिस जारी कर दिया है कि आखिर ऐसी क्या बात है। कहीं ना कहीं बीजेपी के उन नेताओं को मुस्लिम वोटर की जो है एक नाराजगी झेलनी है। क्या बात है, इस कारण जो है वो नोटिस जारी किया गया है। और अब वक्फ संशोधन बिल जो है लोकसभा और राज्यसभा से पेश हो चुका है और कहा यह जा रहा है कि अब पूरी तरह से सभी लोग हमाम में नंगे हो चुके हैं। आज तक जो इस देश में मुस्लिम सरपरस्ती की बात करते थे, मुसलमानों के हक की बात करते थे, ऐसे बहुत सारे जो लोग नेता हैं जो सेकुलर पार्टी होने का दावा करते थे, आज वो हमाम में पूरी तरह से नंगे हो चुके हैं। और सबसे ज्यादा सवाल अगर किसी पे उठ रहा है तो वो है बिहार से नीतीश कुमार। अगला चुनाव जो है वो बिहार में है और कहीं ना कहीं बीजेपी ने नीतीश को खत्म करने का जो प्लान था उसको पूरा
कर लिया है। आने वाले समय में अब क्या होगा ये तो देखने वाली बात है कि लेकिन नवंबर के समय में जब चुनाव होगा तब किस मुंह से नीतीश जो है, जो बिहार में मुस्लिम जनसंख्या है, उनसे कैसे वोट मांगेगी ये देखने वाली बात होगी। 16% जनसंख्या जो है मुसलमानों की है और लगातार देखा गया है कि किस प्रकार से 2017 के बाद से मुस्लिम वोटरों का जो है कहीं ना कहीं जेडीयू से किनारा होता चला जा रहा है। और अब जब ये बिल पास हो गया है तो जेडीयू के नेता जो है लगातार बिहार में जो है इस्तीफों की झड़ी लग गई है और बहुत सारे नेता जो है वहां से सीधे सीधे उन्हें यह बात पता चल चुकी है कि आने वाले चुनाव में जब वो अपने क्षेत्र में जाएंगे तो मुस्लिम जनता को क्या मुंह दिखाएंगे। ऐसे में अब जो है उन लोगों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। तो आने वाले समय में सबसे बड़ा जो लिटमस टेस्ट होगा वो है जेडीयू का होगा। अभी तो फिलहाल नीतीश कुमार ने जो है वक्फ संशोधन विधेयक के समर्थन करके अपनी पार्टी को बचा लिया है, लेकिन क्या उस समय ये अपनी पार्टी को बचा पाएंगे? जिस प्रकार से ये कहा जा रहा है, जिस प्रकार से भाजपा ने 25 सालों तक शिवसेना से दोस्ती रखी और जैसे ही उन्हें यह लगा कि महाराष्ट्र में वो मजबूत हो गए हैं तो उन्होंने शिवसेना को किनारा किया और बाद में शिवसेना को दो फाड़ कर दिए। और अब ऐसी ही हालत जो है बिहार में होने की नौबत आ चुकी है। अब इस बिल के पास होने के बाद नीतीश के पास इस बात को लेकर, नीतीश के पार्टी के सांसद हैं ललन सिंह, और वो जो है लोकसभा में किस प्रकार से बीजेपी के पिच पर खेलते हुए नजर आए हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। वो लगातार कह रहे हैं कि ये मुसलमानों के हित के लिए है, जबकि मुसलमान खुद इस बात को कह रहा है कि हमने 5 करोड़ ईमेल भेजे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि हम इसकी कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे। अभी मसला यहीं खत्म नहीं हो जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 25 से 30 तक जो है, जो कि व्यक्तियों के मौलिक अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार उनको दिया गया है, इस अधिकार का जो है हनन हो रहा है इस कानून के द्वारा। तो अब सीधे सीधे बात कही गई कि इन दोनों लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद जो है ये अब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, इसकी लड़ाई वहां भी लड़ी जाएगी। लेकिन जनता के बीच में जो पहली लड़ाई होगी वो बिहार में होगी और नीतीश कुमार जो है अब इस पे कैसे जवाब देंगे वहां की मुस्लिम जनता को, ये देखने वाली बात होगी। चंद्रबाबू नायडू भी कहीं ना कहीं अब जो है इस मामले में पूरी तरह से हमाम में नंगे हो चुके हैं। हालांकि वो तो अपने ऊपर जो कौन सा उनको फायदा दिया गया है, कौन सी डील हुई है, ये तो अभी तक किसी को पता नहीं है। लेकिन ये बात सारे मुस्लिम समुदाय को पता है कि अगर ये दो नेता बीजेपी का साथ नहीं देते तो ये बिल पास हो पाना नामुमकिन था, क्योंकि एक नायडू जो है, नायडू के पास 16 सांसद हैं और नीतीश कुमार के पास 12 सांसद हैं। ऐसे में 28 सांसदों के बिना, सोचिए जब प्रधानमंत्री मोदी की बहुमत की सरकार रही तब उन्होंने वक्फ बिल पास नहीं किया, लेकिन 240 सांसदों के साथ जब वो अल्प मत में है, ऐसे में इन दो नेताओं जो कि मुस्लिम सरपरस्ती की बात करते हैं, मुसलमानों के हक और हुकूक की बात करते हैं, लेकिन वक्फ बिल पर उन्होंने सीधे सीधे जो है बीजेपी को समर्थन करके कहीं ना कहीं अपनी राजनीति को कमजोर किया है। और आने वाले समय में पहला चुनाव जो है अब बिहार में है और बिहार में जिस प्रकार से आरजेडी से लेकर तमाम पार्टियों ने नीतीश कुमार पे हमला बोला है कि किस प्रकार से नीतीश कुमार जो है वो संघ की विचारधारा में पूरी तरह से ओत-प्रोत हो चुके हैं। एक तरफ तो जहां नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति को भी लेकर चर्चा रहती है, लेकिन अब उनकी जो नीतियां हैं, आज तक वो अपने आप को सेक्युलर बताने में कामयाब रहे हैं। उन्होंने मौके बेमौके जो है अपने आप को बीच के रास्ते से निकालते हुए मुस्लिम समुदाय का वो वोट लेते रहे, लेकिन वक्फ के नाम पे जो है अब पोल खुल चुकी है, ऐसा लगातार उनके आलोचक कह रहे हैं। तो अब अक्टूबर के समय में जब बिहार में चुनाव होगा तो बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। इस विधेयक को पास होने के जहां वो हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करने में कामयाब हुई, वहीं दूसरी तरफ जो है अपने विरोधियों का भी जो है उसने कहीं ना कहीं पत्ता साफ कर दिया। ये ठीक उसी तरह है कि जब बच्चा ये कहे कि मुझे भूख नहीं है लेकिन उसे बार बार जबरदस्ती खाना खिलाया जाए। बीजेपी वही काम कर रही है। बीजेपी साफ साफ कह रही है कि हम पसमानदा मुसलमानों की हक की बात कर रहे हैं। इसमें जो है इस बोर्ड में बहुत सारा भ्रष्टाचार है और किस प्रकार से झूठ फैलाया गया कि हाई कोर्ट में यह मामला नहीं जा सकता, जबकि सैकड़ों मामले पड़े हुए हैं। तो लगातार मुसलमानों के हित की जो दोहरी बात करती है वो बीजेपी है। सोचिए किस प्रकार से मध्य प्रदेश में बेरोजगारों को एक नया नाम दिया गया है। ये कोई और पार्टी नहीं कर सकती है, ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा कर सकती है और वो कर रही है कि अब मध्य प्रदेश में जो है बेरोजगारों को आकांक्षी कहा जाएगा।
ठीक उसी प्रकार से वक्फ बोर्ड में जो ये संशोधन किया गया है विधेयक में, इसको एक उम्मीद नाम दिया गया है। ये कौन सी उम्मीद मुसलमानों को दी गई है? सोचिए, ये सौगाते मोदी के नाम पे दिया गया। इमरान प्रतापगढ़ी साफ साफ कह रहे हैं कि हमें इस बिल की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से सेना की जमीन, जिस प्रकार से जो है रेलवे की जमीन इस देश की जमीन है, उसी प्रकार से वक्फ की जमीन भी जो है वो देश की जमीन है, जो कि धार्मिक कार्यों के लिए इस समुदाय के लोगों ने वक्फ को दी है। तो ये देश जमीन, ये जो जमीन है वो बाहर की नहीं, इस देश की जमीन है। लेकिन लगातार मुसलमानों के हित की बात करके किस प्रकार से उनके ही अधिकारों को कुंद किया जा रहा है, ये साफ साफ देखते हैं। जब भाजपा के नेता ये कहते हैं कि छतों पे अब नमाज नहीं पढ़ने दिया जाएगा, अब सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ने दिया जाएगा, तब तो इन्हें मुसलमानों के हित की बात नहीं आती है। क्या मुसलमान इस देश में टैक्स नहीं देता है? क्या वो रोड टैक्स नहीं देता है? जब इस देश में रोड पर शादियां होती हैं, रोड पे बारात जा सकती है और उसमें जो है यातायात जो है किस प्रकार से उसमें परेशानी होती है उसमें, तब तो इस बात के लिए किसी ने नहीं कहा। लेकिन मुसलमानों के नवाज के लिए और हमेशा टोका टोकी करने वाली पार्टी वक्फ को लेकर कह रही है कि हम उनके हित की बात करती है, लेकिन चुनाव में कभी एक जो है अपनी पार्टी का वो टिकट मुसलमान समुदाय को देना नहीं पसंद करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।